Let's see the question. Give journal entries for the following transactions to record the realization of various asset and liabilities. तो देखो ये अमाउंट तो यहाँ पर नहीं दिए, लेकिन हमें फिर भी बनाना पड़ेगा. अगर हम एसेट्स को रियलाइजेशन अकाउंट में कर रहे हैं, एसेट्स को ट्रांसफर कर रहे हैं, तो एंट्री बन जाएगी जितनी भी एसेट्स हैं वो डेबिट साइड पे चली जाएंगी. तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स, ठीक है. और अगर लायबिलिटी यहाँ पर अभी अमाउंट नहीं है तो छोड़िए. और अगर लायबिलिटीज हैं तो सारी लायबिलिटीज, जितनी भी एक्सटर्नल लायबिलिटीज होती हैं, अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, ठीक है. ट्रांसफर करने की तो ये बन जाएगी, ठीक है. नेक्स्ट है आपका A firm has a stock of rupees 1,60,000 Aziz to record the realization of various assets and liabilities. अच्छा, ये कह रहा है कि एसेट्स और लाइबिलिटीज का रियलाइजेशन हो तो वो हमें रिकॉर्ड करनी है. चलिए ठीक है, कोई नहीं. पहले हमने ट्रांसफर कर दी. अब अगर एसेट रियलाइज होंगी तो क्या करेंगे? हमारे पास क्या आएगा? कैश आएगा या बैंक आएगा? अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, ठीक है. और अगर लाइबिलिटीज को पे ऑफ कर रहे हैं तो क्या बनेगी? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, क्योंकि कैश या बैंक हमारे पास से जाएगा, टू कैश या बैंक, ठीक है. ये इसने हाइपोथेटिकल पूछ लिया ना, कोई दिक्कत नहीं है. सेकंड पे चलते हैं. फर्म हैज अ स्टॉक ऑफ रुपीज 1,60,000. अजीज द पार्टनर टुक ओवर 50% ऑफ स्टॉक एट अ डिस्काउंट ऑफ 20%. तो ओके, तो अजीज ने 50% यानी 1,60,000 का 50% यानी 80,000 ले लिया, वो भी 20% डिस्काउंट पर, यानी 64,000 का उसने लिया. तो हमारी एंट्री बन जाएगी अजीज डेबिट टू रियलाइजेशन, कितना? 64,000 से. बाकी का देखेंगे, बाद में कर देंगे इसको, ठीक है. नेक्स्ट है रिमेनिंग स्टॉक और सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 30%. अच्छा, ये आ गया 30% ऑन कोस्ट. रिमेनिंग का मतलब क्या है? 50% है रिमेनिंग 80,000, उसको 30% कोस्ट पे, यानी 80,000 का 30% 1,04,000 हो गया. तो वो चला गया किसमें? अपना उसमें. तो आप देखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, कितना? 1,04,000. डन, ये भी हो गया. लैंड एंड बिल्डिंग्स बुक वैल्यू 1,60,000 सोल्ड फॉर रुपीज 3 लाख थ्रू अ ब्रोकर हु चार्ज 2% कमीशन ऑन द डील. अब लैंड एंड बिल्डिंग हमने किस में बेची है? 3 लाख में बेची है, लेकिन कमीशन ले लिया ब्रोकर ने, तो 2% इसमें से लेस हो जाएगा. सो 3 लाख का 2% आएगा 6,000, और जो इसकी अमाउंट बचेगी वो बचेगी 2,94,000. तो हमारी जो रियलाइज हुई है वो हुई है 2,94,000. तो बैंक अकाउंट डेबिट, कमीशन आपको अलग से दिखाने की जरूरत नहीं है, टू रियलाइजेशन अकाउंट, उसको दे देंगे कमीशन और अपना 2,94,000 की एंट्री हम लोग करेंगे, ठीक है. नेक्स्ट हो गया प्लांट एंड मशीनरी बुक वैल्यू 60,000 वर हैंडेड ओवर टू अ क्रेडिटर एट एग्रीड वैल्यूएशन ऑफ 10% लेस देन बुक वैल्यू. अब इस केस में कोई भी एंट्री नहीं की जाएगी, क्योंकि क्या है? लायबिलिटी के बदले एसेट दे रहे हो. इन्वेस्टमेंट हुज फेस वैल्यू वाज रुपीज 4,000 रियलाइज 50%. ओके, इन्वेस्टमेंट रियलाइज हुई है 50% पे. तो बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक या कैश कुछ भी लिख सकते हो, छोटी अमाउंट है. रियलाइजेशन अकाउंट 4,000 का 50%, 2,000 रुपये मिले बस. और फिफ्थ वाले में आपकी कोई भी एंट्री नहीं होगी. तो ये हुई इसकी एंट्रीज, एंड आई होप दिस इज अ प्रॉपर एक्सप्लेनेशन टू दिस क्वेश्चन.